गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम लोग पद्य खंड का काव्य खंड का रिवीजन करने के बाद आज गद्य खंड से भक्तिन और बाजार दर्शन का रिवीजन करेंगे। बेटा बहुत मेहनत मैंने की है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेरी मेहनत की सार्थकता कब है बेटा? जब आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे अंक लाएंगे। ओके, आप प्रॉमिस करें कि बहुत मेहनत से पढ़ेंगे और अच्छे अंक लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ओके बेटा, भक्तिन पाठ है और लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। बेटा पाठ से हम मुख्य मुख्य अंशों को देखेंगे। लेसन पढ़ लेना बहुत जरूरी होगा। भक्तिन का असली नाम क्या था? लक्ष्मीन। लक्ष्मीन का अर्थ होता है धन की देवी अर्थात लक्ष्मी। यह नाम किसने दिया था? उनके माता पिता ने दिया था। मैंने बताया था कि भारतीय समाज में कन्याओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। भक्तिन नाम किसने दिया था? महादेवी वर्मा जी ने दिया था। क्यों दिया था? उनकी वेशभूषा के कारण दिया था। गले में कंठी माला देखकर उन्होंने भक्तिन नाम दे दिया था। भक्तिन क्यों लक्ष्मीन नाम से पुकारा जाना नहीं पसंद करती थी? बताइए। भक्तिन नहीं चाहती थी कि उन्हें लक्ष्मीन नाम से पुकारा जाए, क्योंकि वह समझदार थी। अपने समृद्धि सूचक नाम का अपमान नहीं कराना चाहती थी। नाम तो लक्ष्मीन था, लेकिन कपाल की कुंचित रेखाओं में कहीं धन का नामो निशान नहीं था। इतिवृत्त क्या होता है बेटा? इतिवृत्त पूछा जा सकता है। जीवन की बीती हुई प्रमुख घटनाओं को इतिवृत्त कहा जाता है। जीवन की बीती हुई प्रमुख घटनाओं को, घटनाक्रम को अभी इतिवृत्त बताया था उन्होंने। किसने? लक्ष्मीन ने। किससे? महादेवी वर्मा जी से। और इतिवृत्त बताने के बाद ही उनसे आग्रह किया था कि उन्हें लक्ष्मीन नाम से न पुकारा जाए। तो इस आग्रह को मानकर ही महादेवी वर्मा जी ने लक्ष्मीन के गले में कंठी माला को देखकर उसका नया नामकरण किया था। क्या? भक्तिन। महादेवी वर्मा जी ने कहा था कि प्रायः नाम के अर्थ और यथार्थ में विरोधाभास पाया जाता है। अगर नाम रखने की कला या उपनाम रखने की कला उनमें होती तो सबसे पहले वह अपना नाम बदल लेती, क्योंकि महादेवी जैसा भारी नाम उनके लिए दुर्लभ था। तो वास्तव में क्या महादेवी नाम महादेवी वर्मा जी के लिए दुर्लभ था? नहीं, ये उनकी महानता है। वह अपनी महानता का बखान और उस पर अभिमान करना नहीं चाहती हैं, इसलिए कहती हैं कि मेरे लिए मेरा नाम दुर्लभ है। महादेवी वर्मा जी खुद कहती हैं। उनको लगता है कि महादेवी नाम उनके लिए दुर्लभ है, लेकिन देखा जाए तो सी डिजर्व्स फॉर महादेवी बिकॉज ऑफ हर क्वालिटी। लेकिन यह उनकी महानता है कि वह महादेवी वर्मा यानी महादेवी नहीं कहलाना चाहती हैं। अब आपको बता दें कि लक्ष्मीन का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? इलाहाबाद के पास झूसी है, एक झूसी के प्रसिद्ध गोपालक के वहाँ हुआ था। इकलौती बेटी थी, पिता का बहुत लगाव था। लक्ष्मीन की माता नहीं थी, बीमाता थी। ओके, 5 साल की उम्र में पिता ने बड़े प्रेम से लक्ष्मीन की शादी कर दी थी और 9 वर्ष की उम्र में उनका गौना कर दिया था। ठीक, वहाँ जाने के बाद, ससुराल जाने के बाद पिता की मृत्यु हो गई। लक्ष्मीन के पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन विडंबना देखिए कि पिता की मृत्यु की सूचना न तो बीमाता द्वारा दी गई और न ससुराल द्वारा। बीमाता ने क्यों सूचना नहीं दी? उसे लगा कि लक्ष्मीन के पिता का लक्ष्मीन पर बहुत लगाव है, वह संपत्ति उसके नाम कर देगा, तो संपत्ति उसके नाम कर देगा, इस डर से बीमाता ने लक्ष्मीन के पिता की मृत्यु की सूचना नहीं दी। और ससुराल वालों ने लक्ष्मीन के रोने के अपशकुन से बचने के लिए उस सूचना से वंचित रखा। और आगे देखिए घर गृहस्थी का हाल। 3 कन्याओं को जन्म दिया था। 3 कन्याओं को जन्म देने के कारण सास और जेठानियां उनकी उपेक्षा करती थीं। लक्ष्मीन और लक्ष्मीन की बेटियां घर का सारा काम काज करती थीं, कंडे बनाती थीं, गोबर उठाती थीं और खाने के नाम पर उन्हें केवल घुघुरी दी जाती थी, रूखा सूखा खाना दिया जाता था। घर वालों का व्यवहार बहुत ही बुरा था, लेकिन सबसे बड़ा एक सुखद अपवाद था लक्ष्मीन के जीवन का, वह यह था कि लक्ष्मीन का पति लक्ष्मीन को बहुत मानता था।
वह उसे बहुत प्रेम करता था। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण के गुण स्वभाव से वह परिचित था। लक्ष्मण बहुत मेहनती थी, बड़े बाप की बेटी थी, इसलिए वह उनकी कदर करता था। जबकि जेठानियां कूटी पीटी जाती थी, लेकिन लक्ष्मण का पति कभी लक्ष्मण को मारता पीटता नहीं था, बल्कि बहुत सम्मान करता था। और देखिए, इस लक्ष्मण के मेहनती स्वभाव के कारण ही, घर गृहस्थी का व्यावहारिक ज्ञान होने के कारण ही लक्ष्मण के बल पर, अपनी पत्नी के बल पर उसने घर वालों से अलगौजा कर लिया था। लक्ष्मण की घर गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन दुर्भाग्य ने लक्ष्मण का साथ नहीं छोड़ा। 29 वर्ष की उम्र में ही लक्ष्मण के पति का देहांत हो गया। यह है कि बड़ी बेटी की उस समय शादी हो गई थी, तो बड़ी बेटी की शादी हो गई थी और 29 वर्ष की आयु में ही लक्ष्मण विधवा हो गई। अब विधवा होने के बाद उनकी घर गृहस्थी तो ठीक चल रही थी, फसलें बहुत अच्छी होती थीं, पशु भी अच्छे थे, लेकिन जमीन जायदाद पर, संपत्ति पर घर वालों की, जेठ जेठैतों की नज़र बनी रहती थी। लक्ष्मी ने स्पष्ट कर दिया था कि वह अपनी संपत्ति से सुई की नोक के बराबर भी उनको देने वाली नहीं है। स्पष्ट कर दिया था। जेठ जेठैत चाहते थे कि लक्ष्मी शादी करके चली जाए, लेकिन लक्ष्मी ने ऐसा नहीं किया। स्पष्ट कर दिया था कि वह जाने वाली नहीं है। अब देखो बेटा, बड़ी बेटी की शादी हो गई थी, हैं, दामाद को बुला लिया था, रख लिया था, घर गृहस्थी चलने लगी थी, लेकिन फिर दुर्भाग्य देखिए, लक्ष्मण की बड़ी बेटी भी विधवा हो गई। अब और जेठ जेठैतों को मौका मिल गया। जेठ जेठैत चाहने लगे कि उसकी विधवा बेटी की शादी हो जाए, हैं, और वो चाहते थे कि अपने किसी रिश्तेदार से शादी करा दी जाए, ताकि घर जमीन जायदाद पर उनका हक हो जाएगा। और यही कारण था कि जेठैतों ने अपने तीतरबाज, तीतर उड़ाने वाले साले से शादी की बात करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण और उसकी बेटी ने साफ साफ मना कर दिया। फिर षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचा क्या? वह तीतरबाज एक दिन मौका पाकर लक्ष्मण की बेटी के कमरे में घुस गया। लक्ष्मण की बेटी ने प्रतिकार भी किया, उसके गले पर चाटे से प्रहार भी किया, अंगुलियों के निशान भी थे, लेकिन विडंबना देखिए कि पंचायत द्वारा भक्तिन की बेटी पर जबरन पति थोप दिया गया। और क्या था? मानवाधिकार का हनन है। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, मानवाधिकार का हनन क्यों है? क्योंकि मानवाधिकार क्या कहता है? मानवाधिकार मानव के अधिकारों की रक्षा करता है, हैं? सबको अपने अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता देता, लड़कियों को भी अपने अनुसार पति चुनने का अधिकार देता है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि भक्तिन की बेटी को, विधवा बेटी को अपने अनुसार पति चुनने की आज़ादी नहीं मिलती है, और नहीं तो पंचायत द्वारा उस पर जबरन पति थोप दिया जाता है। बहुत बुरा असर पड़ता है, घर गृहस्थी बर्बाद होने लगती है। लक्ष्मण के साथ बुरा हुआ, घर गृहस्थी बर्बाद होने लगी। एक समय आया कि वह लगान देने में भी असमर्थ हो गईं, तो फिर जमींदार ने उनको बुलवाया और दिन भर धूप में खड़ा रखा। यह तो लक्ष्मण की कर्मठता का एक बहुत बड़ा अपमान था। लक्ष्मण बहुत आहत हुई और उसके बाद ही वह शहर चली गईं, और शहर जाने के बाद महादेवी वर्मा जी के वहाँ पहुँच गईं, सेविका के रूप में वहाँ रहने लगी। आगे का हाल देखते हैं। अब देखिए, लक्ष्मण पहुँच गईं महादेवी वर्मा जी के वहाँ। महादेवी वर्मा जी ने उन्हें उनका नया नामकरण भी कर दिया है, भक्तिन नाम रख दिया है, कंठी माला देख करके। अब वहाँ अपने अनुसार अपनी दिनचर्या शुरू करती हैं। क्या करती हैं? सुबह सुबह नहा धो करके पीपल और सूर्यदेव को अर्घ दे करके, चौका साफ करके खाना बनाती हैं। चौके में किसी का प्रवेश संभव नहीं है बिना उनकी अनुमति के। महादेवी वर्मा जी भी बिना नहाए धोए चौके में नहीं घुस सकती हैं। अब उन्होंने देखिए, भक्तिन ने महादेवी वर्मा जी को देहाती कैसे बना दिया। खुद शहरी तो नहीं बन सकी, खुद परिवर्तन अपने आप में नहीं कर सकी, तो भक्तिन खुद अपने आप को शहरी नहीं बना सकी, लेकिन अपने गुण स्वभाव से उन्होंने महादेवी वर्मा जी को देहाती बना दिया। वह रोटी दाल खिला खिलाकर और देहात की बातें बता बता करके महादेवी वर्मा जी को उन्होंने देहाती बना दिया। हैं? वह कहा करती थीं, ये पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, क्या कहा करती थीं कि रात को बना हुआ दलिया सुबह मट्ठे के साथ सोधा सोधा लगता है। नंबर 2, महुए की लपसी बहुत स्वादिष्ट होती है। नंबर 3, ज्वार के भुने हुए भुट्टों के हरे दानों की खिचड़ी अच्छी लगती है। और नंबर 4,
तिल लगाकर बनाए हुए पुए ठंडे होने पर अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है भक्ति में दुर्गुणों की कमी नहीं। भक्ति में दुर्गुणों की कमी नहीं बताया गया था। क्या बताया गया था? भक्ति में दुर्गुणों की कमी नहीं। इसके निम्नलिखित प्रमाण हैं। नंबर 1, घर में पड़े हुए इधर उधर पड़े हुए रुपए पैसों को छिपा कर रखना वह चोरी नहीं मानती थी। नंबर 2, वह झूठ भी बहुत आत्मविश्वास के साथ बोलती थी। नंबर 3, शास्त्र के प्रश्नों को भी अपनी सुविधा अनुसार सुलझा लेती थी। नंबर 4, वह स्वयं को नहीं बदलना चाहती थी लेकिन दूसरों को अपने अनुसार बदल लेती थी। ये 4 उनमें दुर्गुणों की कमी नहीं है। नेक्स्ट है भक्ति शास्त्र के प्रश्न को भी अपनी सुविधा अनुसार सुलझा लेती थी। वह कुतर्कों को भी तर्क में बदल देती थी। हर बृहस्पतिवार को भक्तिन अपने केस मुड़वाती थी। महादेवी वर्मा जी को अच्छा नहीं लगता था। महादेवी वर्मा जी के विरोध करने पर वह कहती थी क्या? तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। अब यह उक्ति किस शास्त्र और ग्रंथ में लिखी गई है महादेवी वर्मा जी भी नहीं समझ पाती थी। भक्तिन के तर्कों के सामने, कुतर्कों के सामने निरुत्तर हो जाती थी। नेक्स्ट बेटा भक्तिन की सेवा भावना। बताया गया था कि भक्तिन की सेवा भावना कैसी थी? हनुमान जी जैसी थी। हमेशा भक्तिन महादेवी वर्मा जी की सेवा में लगी रहती थी। महादेवी वर्मा जी जब लिखने पढ़ने में व्यस्त रहती थी उस समय वह तुलसी की चाय बना बनाकर उन्हें दिया करती थी। कभी रंगों की प्याली धो देती थी, कभी उनकी चटाई को आंचल से झाड़ साफ कर बिछा देती थी, उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल बांध कर रख देती थी। और जब भी महादेवी वर्मा जी की कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी तो उसे अपनी आंखों के सामने घुमा घुमा कर अपनी सहायता के अंश खोजती थी। समझ गए बेटा? तो ये है भक्तिन में हनुमान जी जैसी सेवा भावना। जिस जेल के नाम पर भक्तिन बेहोश हो जाती थी, महादेवी वर्मा जी के साथ जेल भी जाने के लिए सहर्ष तैयार रहती थी। युद्ध के दिनों में भक्तिन ने अपने गांव ले जाकर महादेवी वर्मा जी की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था। तो ये सब है उनकी सेवा भावना। महादेवी वर्मा जी जब तक जागती रहती थी, महादेवी ऐसे भी कह सकते हैं महादेवी वर्मा जी के सोने के बाद ही भक्तिन सोती थी और उनके उठने से पहले उठ जाती थी। यह है उनकी सेवा भावना। हनुमान जी जैसी सेवा भावना थी। भक्तिन और महादेवी वर्मा जी के संबंध को सेवक स्वामी का संबंध कहना कठिन है। बताया था मैंने, क्योंकि कोई ऐसा सेवक नहीं होगा जो स्वामी का आदेश पाकर भी अवज्ञापूर्वक हंस दे, और कोई ऐसा स्वामी नहीं होगा जो चाह कर भी सेवक को न हटा सके। लेकिन महादेवी वर्मा जी चाह कर भी भक्तिन को हटा नहीं पाती थीं। भक्तिन हमेशा छाया माया की तरह उनके आसपास बनी रहती थी। तो सेवक और स्वामी का संबंध कहना कठिन है। इस संबंध में महादेवी वर्मा जी ने कहा था कि सेवक और स्वामी का संबंध उसी प्रकार असंगत है जैसे बारी बारी से आने वाले अंधेरे और उजाले को सेवक कहना, या आंगन में फलने फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक कहना। आप क्या अंधेरे और उजाले को सेवक कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वह अपने अनुसार आते जाते हैं। गुलाब और आम को आप सेवक बना सकते हैं? नहीं, वे अपने समय पर फलते फूलते हैं। इसी तरह से भक्तिन का अस्तित्व क्या था? स्वतंत्र था। तो भक्तिन और महादेवी वर्मा जी में सेवक स्वामी का संबंध कहना कठिन है, क्योंकि कोई ऐसा सेवक नहीं होगा जो स्वामी का आदेश पाकर चला न जाए। लेकिन महादेवी वर्मा जी का आदेश मिलने पर भी भक्तिन अवज्ञापूर्वक, अवज्ञा कहते हैं अवहेलना को, अवज्ञापूर्वक हंसकर टाल देती थी। कोई ऐसा सेवक नहीं हो, स्वामी नहीं होगा जो चाह कर भी सेवक को न हटा दे। लेकिन महादेवी वर्मा चाह करके भी भक्तिन को नहीं हटा पाती थी।
भक्तिन का अस्तित्व तो वैसे ही स्वतंत्र था जैसे अंधेरे और उजाले का स्वतंत्र होता है। आंगन में फलने फूलने वाले आम और गुलाब का अस्तित्व स्वतंत्र होता है। बेटा, परिवार और परिस्थितियों के कारण भक्तिन के जीवन में बहुत सारी विषमताएं थीं, लेकिन उनके अंदर स्नेह और सहानुभूति की एक ऐसी भावना थी जो सबके दिल में सहज मार्मिकता उत्पन्न कर देती थी। और इसी स्नेह और सहानुभूति के कारण भक्तिन सब पर राज करती थी। छात्रावास, महादेवी वर्मा जी के छात्रावास में उनका पूरा प्रभाव था। छात्रावास की लड़कियां भक्तिन को बहुत मानती थीं, क्योंकि भक्तिन उन लड़कियों की सेवा, खाने पीने सबका ध्यान रखती थी। छात्रावास के हर क्रियाकलाप पर अपनी नज़र रखती थी। तो ये था उनका स्नेह, उनकी सहानुभूति। परिवार और परिस्थितियों के कारण उनके अंदर विषमताएं तो थीं, लेकिन उनके अंदर एक क्या था? स्नेह और सहानुभूति ऐसी थी जो सबके प्रति सहज मार्मिकता पैदा करती थी। और यही कारण है कि भक्तिन का प्रभाव बना रहता था। महादेवी वर्मा जी के परिचितों के प्रति आपको बताया गया था कि महादेवी वर्मा जी के परिचितों के प्रति भक्तिन का एक अलग ही भाव था। वह उनके परिचितों को उसी अनुपात में स्नेह प्रेम देती थी जिस अनुपात में वे उनकी मालकिन को दिया करते थे। और क्या समझती थी? साहित्यकारों के प्रति भी उनका एक अलग सोच, उनकी अलग सोच थी। वे मानती थी कि कवियों को स्वस्थ एवं सुरूप होना चाहिए। लंबे बाल और बिखरी हुई या अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर वह किसी को कवि मानने के लिए तैयार नहीं होती थी। वह मानती थी कि कवियों को स्वस्थ और सुरूप होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। बिखरे बाल, अस्त व्यस्त वेशभूषा वाले कवियों को वह कवि नहीं मानती थी। कारावास के संदर्भ में मैं बताऊं, जेल के नाम पर भक्तिन बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब महादेवी वर्मा जी के जेल जाने की बात आती थी तो वह एक क्षण के लिए भी महादेवी वर्मा जी को अलग नहीं छोड़ना चाहती थी। जेल के भय को भूल जाती थी और उनके साथ जेल जाने के लिए जिद किया करती थी। भक्तिन की आपने समझदारी देखी बेटा। समझदारी क्या है? एक तो वह महादेवी वर्मा जी के परिचितों को उसी अनुपात में स्नेह और सम्मान देती हैं जिस अनुपात में वे उनकी मालकिन को देते हैं। दूसरी समझदारी आपको बताऊं, एक बार छात्रावास में हस्ताक्षर करने का नियम बनाया गया। भक्तिन ने क्या कहा कि सभी हस्ताक्षर करने के लिए पढ़ने लिखने में व्यस्त हो जाएंगे तो फिर मालकिन की सेवा कौन करेगा। एक समझदारी और बता दूं, जब महादेवी वर्मा जी धूल भरे रास्ते पर चलती थीं तो भक्तिन पीछे पीछे चलती थी, और कांटे भरे रास्तों पर जब चलना होता था तो भक्तिन आगे आगे चलती थी। देहाती होते हुए वे सब पर भक्तिन का प्रभाव था, बिकॉज ऑफ वह स्नेह और सहानुभूति, सबका ध्यान रखना, सबके सुख दुख की चिंता करना, सबके प्रति सेवा और समर्पण का भाव रखना। भक्तिन के जीवन का संघर्ष आपने देखा बेटा। क्या देखा? युवा अवस्था में ही विधवा हो जाना, पिता की मृत्यु की सूचना से वंचित रहना, बड़ी बेटी का विधवा हो जाना, बड़ी बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना, घर गृहस्थी नष्ट होना और जमींदार द्वारा अपमानित किया जाना। ये भक्तिन के जीवन का संघर्ष रहा है। बेटा, लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए बाजार दर्शन हम इसमें नहीं देखेंगे, नहीं देख पाएंगे। बाजार दर्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।